गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 4 लेक्चर नंबर 26 पार्ट सेकंड में आपका वेलकम। यूनिट 4 लेक्चर नंबर 26 पार्ट सेकंड। टॉपिक होमोजेनियस फंक्शंस, आयलर्स थ्योरम। आज का टॉपिक है होमोजेनियस फंक्शंस एंड आयलर्स थ्योरम और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में इसके 26 के पार्ट फर्स्ट में हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स को पढ़ा था, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को डिस्कस किया था और उसके एग्जांपल्स कराए थे। अब इसमें हम होमोजेनियस फंक्शन और आयलर्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम होमोजेनियस फंक्शन। तो होमोजेनियस फंक्शन क्या है? तो एन एक्सप्रेशन each term of an expression a naught x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस and so on a n y की पावर n can be written as x की पावर n a naught plus a1 y upon x plus a2 y upon x का होल स्क्वायर प्लस and so on a n y upon x की पावर n is a can be written as is a function of x and y, that is f x y. Say thus if any function f x y written in the above form is known as homogeneous function of x and y of डिग्री n। अगर कोई भी फंक्शन f x y में है तो ये मान लीजिए ये एक्सप्रेशन है x और y में, तो ईच टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन a नॉट x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 y, a2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन a n y n। इसको हम इस फॉर्म में लिख पाए x की पावर n
a0 प्लस a1 बाई अपॉन x प्लस a2 बाई अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब भी कोई फंक्शन है उसको हम इक्वल टू fxy फंक्शन ऑफ xy फॉर्म में लिखते हैं। मतलब दैट इज दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस व्हिच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy। तो यो x की पावर n है। तो किसी भी एक्सप्रेशन पे हम इस फॉर्म में लिख पाए तो वो x और y में जो फंक्शन होगा वो होमोजेनियस कहलाएगा और उसकी डिग्री n होगी। इसमें सिंपल तौर पे अगर हम कहें तो किसी भी फंक्शन में प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल होंगे x और y के प्रत्येक टर्म के वेरिएबल की पावर का सम सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये टर्म है x की पावर n है, ठीक है। अब इसमें x और y, तो x की पावर है n-1 और y की पावर है 1 इक्वल टू n। तो इस टर्म की भी वेरिएबल्स की पावर्स का सम n आया। इसमें भी n है, इसमें n-2 प्लस 2 इक्वल टू n, इसमें भी n है और इसमें भी n है। तो वेरिएबल्स जो भी वेरिएबल्स हैं उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उनकी पावर्स का सम इक्वल होना चाहिए प्रत्येक टर्म का उस फंक्शन में या उस एक्सप्रेशन में। तो वो हमारा फंक्शन कहलाता है होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन की अगर हमें डिग्री निकालनी हो तो उसमें से x की पावर n बाहर ले लेंगे और वो इस फॉर्म में लिख जाए तो n जो होगा वो आपका होमोजीनियस फंक्शन उस डिग्री का होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल fxy इक्वल टू ax³ प्लस 3x² y प्लस 4y3, मतलब 2x³ प्लस 3x² y प्लस 4y3। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके वेरिएबल्स के प्रत्येक टर्म की पावर का सम है वो 3 है। इसमें 3 है x की पावर क्यू का, इसमें x² का 2 और y का 1, इसमें भी 3 और इसमें y³ 3। तो प्रत्येक टर्म का एक्सप्रेशन के ईच टर्म का वेरिएबल की जो पावर्स का है वो 3 है। तो ये fxy इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो इस तरह से हम होमोजीनियस फंक्शंस को चेक करते हैं। तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है। इसमें हम और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ax² प्लस by² प्लस 2hxy, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy, ये भी होमोजेनियस फंक्शन है। x² tan इनवर्स y अपॉन x, ये भी होमोजेनियस फंक्शन है। x³ e टू द पावर x अपॉन ex एक्सपोनेंशियल x अपॉन y एटसेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स हैं होमोजेनियस फंक्शन के। इसमें डिग्री है 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 3। तो इस तरह से ये होमोजेनियस फंक्शन के एग्जांपल्स हैं।
Euler's theorem. Euler's theorem for homogeneous function. For homogeneous function. तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? लेट y is the function, let z is the function of x y be a homogeneous function of degree n, then x del z over del x plus y del z over del y equal to nz, or x del f over del x plus y del f over del y equal to nf. मतलब z आपका कोई फंक्शन है x y का और होमोजेनियस है डिग्री n का, देन x del z over del x प्लस y del z over del y की वैल्यू nz होगी. ये आयलर्स थ्योरम कहती है. सिमिलरली if z u is the function of x y z and z be a homogeneous function in x y z, then of degree n, then x del f over del x plus del u over del x plus y del u over del y plus z del u over del z equal to n u. जब तीन में ये होमोजेनियस फंक्शन होगा तो आपका x del u over del x plus y del u over del y plus z del u over del z equal to n u होगा. Some corollary. Number, if u be a homogeneous function of x and y of degree n, then number first x del 2u over del x2 plus y del 2u over del x del y equal to n minus 1 del u over del x. Second, x del 2u over del x del y plus y del 2u over del y2 equal to n minus 1 del u over del y. Third, x square del 2u over del x2 plus 2xy del 2u over del x del y plus y square del 2u over del y2 equal to n into n minus 1 u. ये तीन रिजल्ट्स हैं जो आपके इससे रिलेटेड है आयलर्स थ्योरम से. और ये क्या है कि u भी एक होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n, देन x del 2u over del x2 plus y del 2u over del x del y equal to n minus 1 del u over del x. x del 2u over del x del y plus y del 2u over del y2 equal to n minus 1 del u over del y. x square del 2u over del x2 plus 2xy
del 2u over del x del y plus y square del 2u over del y2 इक्वल टू n into n minus 1 u। तो ये आपका कोरोलरी है और ये आयलर्स थ्योरम है। And important deduction from Euler's theorem। तो ये डिडक्शन क्या है कि if u is the function of h n and where h and b the homogeneous function of degree n and suppose that from above Euler's theorem we get Hn equal to function of u, then x del u over del x plus y del u over del y equal to n f u upon f dash u। अगर u इज द फंक्शन ऑफ hn है और hn यहाँ पर होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n है एंड सपोज दैट फ्रॉम अबव Euler's theorem we get hn is the function of u, then x del u over del x plus y del u over del y equal to n f u upon f dash u। f dash u means differentiation of f u। तो इस तरह से ये डिडक्शंस हैं आयलर्स थ्योरम के। और अब आपको क्वेश्चंस, एग्जांपल्स बेस्ड ऑन आयलर्स थ्योरम। एग्जांपल्स based on Euler's theorem। Euler's theorem पर based examples। Example number 1, if u equal to tan inverse x cube plus y cube upon x minus y, prove that x del u over del x plus y del u over del y equal to sin 2u। तो सॉल्यूशन गिवन दैट हमें यहाँ क्या गिवन है, u इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y। तो दिस इंप्लाइज एज, इसको लिख सकते हैं हम tan u इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y विच इज द फंक्शन ऑफ xy। मतलब u इज द फंक्शन ऑफ xy। अब इसके प्रत्येक टर्म की डिग्री 3 है और इसकी 3 है, इसकी इस टर्म की 1 है, तो 3 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा fxy is a homogeneous function in x and y of डिग्री 2। ये सेकंड डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, क्योंकि इसमें से हमने ऐसे लिख सकते हैं इसको
tan u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इसमें से एक्स क्यूब लिया कॉमन, इसमें से एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो इसकी डिग्री आ गई 2 बाई आयलर थ्योरम। बाई आयलर थ्योरम, आयलर थ्योरम से क्या हुआ कि x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y इक्वल टू एन f। तो यहां पर x डेल f ओवर डेल x, तो f इक्वल टू tan u के, तो tan u, तो डेल ओवर डेल x tan u प्लस y डेल ओवर डेल y tan u इक्वल टू n, n की जगह पर 2, डिग्री क्या है इसकी 2, तो tan u। So this implies as x, अब डेल ओवर डेल x tan u का होगा sec स्क्वायर u इंटू डेल u ओवर डेल x प्लस y sec स्क्वायर u डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 2 tan u। So this implies as x डेल u ओवर डेल x में sec स्क्वायर u कॉमन प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 2 tan u अपॉन sec स्क्वायर u इक्वल टू 2 sin u cos u। इसका हो जाएगा 2 sin u अपॉन cos u इंटू 1 अपॉन sec स्क्वायर u cos स्क्वायर u। So this becomes 2 sin 2u। This implies as x del u over del x plus y del u over del y equal to sin 2u। और यही hence proof, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जांपल सेकंड। तो ये है आपका इफ u इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, देन प्रूव दैट x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y इक्वल टू 2। ये भी सेम एग्जांपल है उसी तरह से। सॉल्यूशन गिवन दैट u इक्वल टू लॉग x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस y। सो दिस इंप्लाइज एज e टू द पावर u इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस y which is equal to function of x y से। ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया। बाई आयलर थ्योरम एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स। और ये हो गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। So this becomes 2x square g y upon x, function of y upon x। Thus e to the power u equal to fx y be a homogeneous function of degree 2
by Euler's theorem, we have x del f over del x plus y del f over del y equal to n f. So x del over del x e to the power u plus y del over del y e to the power u equal to n e to the power u. f की जगह पर क्या है fxy e to the power u. So this implies as x e to the power u del u over del x plus y e to the power u del u over del y equal to 2 e to the power u. So this implies as x del u over del x plus y del u over del y equal to 2. Hence proved. इसमें से e to the power दोनों में से कॉमन लेंगे और वो कैंसिल हो जाएगी इक्वल टू 2. तो इस तरह से ये सेकंड एग्जांपल हमने कर दिया. तो इस तरह से हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. और इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं. Questions for practice. Practice. Question 1. If u equal to x sin inverse y upon x, prove that x square del 2u over del x2 plus 2xy del 2u over del x del y plus y square del 2u over del y 2 equal to 0. Second, if u equal to sin inverse x square plus y square